जय श्री कृष्ण दोस्तों। लोभ और लालसा होती क्या है? तो लोभ और लालसा मन के ही संस्कार होते हैं। उदाहरण के तौर पे जो हम काम करते हैं और अंततः हमें उस काम के संपन्न होने की अपने आप खुशी मिलती है, तो जो खुशी हमें मिली वो मन के चेतना के संस्कार बनती है। जो चीज़ करके हमें अच्छा या बुरा लगता है उसी के संस्कार हमारे मन में बनते जाते हैं। तो ये इसी तरीके से अपने जड़ें फैलाती जाती है और केवल खुशी के लिए हमारा मन उस कर्म को करने का आदेश बार बार देता रहता है और इस प्रकार से गहरा संस्कार मन में होता जाता है। तो अगर आप ये काम बार बार करते हैं तो लालसा उतनी ही ज़्यादा बढ़ने लगती है। मन आदेश देता है तो उसका सुनना बुद्धि पे निर्भर करता है। जहाँ बुद्धि कमज़ोर है वहाँ मन के आदेशों को पाला जाता है। इसीलिए बुद्धि को स्थिर और शक्तिशाली होना ज़रूरी है मन को वश में करने के लिए। तो बुद्धि को स्थिर और शक्तिशाली कैसे बनाएं ताकि मन को हम वश में कर सके? तो बुद्धि के लिए भक्ति का ज्ञान है। भक्ति के ज्ञान के जरिए हम बुद्धि को शक्तिशाली बना पाएंगे और इसी तरह बुद्धि मन को वश में कर पाएंगी, और अगर नहीं भी कर पाई तो वो उसको काटने में कामयाब हो पाएगी। इस तरीके से लालसा लोभ को खत्म किया जा सकता है, नहीं तो लालसा पे काबू पाना मुश्किल हो जाता है। तो अब जानते हैं कि लालसा लोभ क्यों आती है। तो लालच भक्तों की भक्ति जानने के लिए होती है कि कोई सच में भक्ति मार्ग पे है या लालच के लोभ में डूबा हुआ है। इससे हम अपने आप की परीक्षा ले सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आप प्रकृति के कौन से गुणों में हो, सत्वगुण, तमोगुण या रजोगुण में हो। इससे आप अपना भक्ति मार्ग जान सकते हैं और उस हिसाब से अपनी भक्ति को बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो ये कि हम लालच लोभ को केवल अपने बलबूते पे कभी नहीं काबू पा सकते। इसके लिए हमें भगवान की ही ज़रूरत पड़ती है। और लालच इसीलिए भी है ताकि जो कोई इसमें फंस जाता है और इस पे काबू पाना चाहता है परंतु वो होता नहीं, तो ऐसे लोग भगवान की शरण ले ताकि उस मनुष्य की लालच काबू हो सके। इसलिए भी भगवान ने लालसा को जन्म दिया है। लोभ और लालसा कोई और नहीं है, इसे भगवान ने अपने ही अंगों से जन्म दिया है और ये भगवान के अनुसार ही चलते हैं। जो अभक्त है उनके लिए ये ज़्यादा है, तो जो भक्त है भक्ति के मार्ग पे चलते हैं उनके लिए ये कम होते जाते हैं, जिससे हमें भगवान की अनुभूति हो सके। तो वास्तव में लोभ लालच हमें धक्का देती है कि हम भगवान की शरण ले सके, परंतु हम लोभ के भीतर ही उलझे रहते हैं, इसीलिए इन पे काबू नहीं पा सकते। तो इस पे काबू पाने के लिए भगवान की शरण एक ही मार्ग है और अंततः जब हम भगवान की शरण लेंगे तो हम खुशी के साथ इस जीवन को काट पाएंगे। यही भगवान हमसे चाहते हैं। इसीलिए भगवान की शरण हो जाइए और अपने भीतर ही लोभ और लालसा को खत्म कीजिए। दोस्तों, आशा है कि आप लोभ पे काबू पाने के लिए भगवान की शरण ज़रूर लेंगे और अगर हमारी परिस्थिति अच्छी लगे तो लाइक करके अपने मित्रों संग शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। सदा मंगलमय रहे, भगवान के सानिध्य में रहे। राधे राधे। क्वेश्चंस के लिए कमेंट ज़रूर कीजिए, सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।